शैतान की 3 गिरहें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई तुम में से सोया हुआ होता है तो शैतान उसके सर की गिद्दी पर 3 गिरहें लगा देता है खूब अच्छी तरह से, और हर गिरा पर यह अफसोस फूंक देता है कि अभी बहुत रात बाकी है, बड़ा सोता रहे। लेकिन अगर वह शख्स जाग कर अल्लाह का जिक्र शुरू करता है तो एक गिरा खुल जाती है। फिर जब वो वज़ू करता है तो दूसरी गिरा खुल जाती है। फिर जब नमाज फजर पढ़ता है तो तीसरी गिरा भी खुल जाती है। और सुबह को खुश मजाज खुश दिल रहता है, वरना बद मजाज सुस्त रहकर वो दिन गुजारता है। सही बुखारी हदीस नंबर 3269। फजर की नमाज का छूट जाना बहुत बड़ी बात है, जिसकी बिना पर वो शख्स ताज़ियत और अफसोस का मुस्तहिक है। नमाज फजर अदा करना शैतान को पहली शिकस्त देना है। कामयाबी की पहली सीढ़ी फजर की नमाज है। जिसने अदा कर ली यकीनन वो कामयाब हो गया। नमाज फजर की 2 रकात की फजीलत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की 2 रकातें दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे बेहतर है। मुस्लिम हदीस नंबर 725। अल्लाह पाक हमें नमाज फजर और बाकी तमाम नमाजें वक्त पर अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बारगाही इलाही में फरिश्तों की रिपोर्ट। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात और दिन में फरिश्तों की ड्यूटियां बदलती रहती हैं, और फजर और असर की नमाजों में ड्यूटी पर आने वालों और रुखसत मानने वालों का इज्तिमा होता है। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फरिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह ताला पूछता है, हालांकि वो उनसे बहुत ज्यादा अपने बंदों के मुतल्लिक जानता है, कि मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा। वो जवाब देते हैं कि हमने जब उन्हें छोड़ा तो वो फजर की नमाज पढ़ रहे थे, और जब उनके पास गए तब भी वो असर की नमाज पढ़ रहे थे। सही बुखारी हदीस नंबर 5555।